नमस्कार छात्रों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसमें यह जो प्रश्नोत्तर मैं आपको करा रही हूँ वह पाठ नंबर 1 से 5 तक के हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक का नाम लिखिए। कि जो आपकी यह पुस्तक है उसका नाम लिखना है कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है? तो इस पूरक पाठ्य पुस्तक का नाम है बाल महाभारत कथा। क्या नाम है? बाल महाभारत कथा। फिर है, इसके बाद हम दूसरे प्रश्न पे आएंगे। इस पुस्तक के लेखक का नाम लिखो। कि जो यह पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? श्री राजगोपालाचार्य। कि श्री राजगोपालाचार्य जो हैं वह इस पुस्तक के लेखक हैं। उन्होंने यह पुस्तक लिखी है। फिर हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलेंगे। राजा शांतनु की पत्नी का क्या नाम था? कि जो राजा शांतनु थे उनकी 2 पत्नियां थी, तो उसमें पहली पत्नी का नाम क्या था? तो राजा शांतनु की पत्नी का नाम क्या था? गंगा। तो गंगा उनकी कौन थी? पत्नी थी। अब हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलेंगे। गंगा के 8वें पुत्र का क्या नाम था? कि गंगा जो थी शांतनु की पत्नी, उसके जो 8वां बेटा था उसका नाम क्या था? क्योंकि जैसे कि आपको कहानी से पता है कि गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी की धारा में बहा दिया था, और जब वह 8वें पुत्र को लेकर चली तो शांतनु से रहा नहीं गया और उसने उसको रोक दिया। तो उस पुत्र का क्या नाम था? उस पुत्र का नाम था देवव्रत। क्या था? देवव्रत। फिर है आपका प्रश्न नंबर 5। धृतराष्ट्र के पुत्र क्या कहलाए? कि जो धृतराष्ट्र था उसके पुत्र क्या कहलाए? तो उसके पुत्र क्या कहलाए? धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए। कि कौरव कहलाए। फिर है प्रश्न नंबर 6 आपका, पांडु के पुत्र क्या कहलाए? पांडु के पुत्र क्या कहलाए? तो पांडु के पुत्र कहलाए पांडव। क्या कहलाए पांडु के पुत्र? पांडव। फिर है, अंबा ने दूसरा जन्म किस रूप में लिया? कि जैसे आपको मैंने पाठ पढ़ाया था अंबा और भीष्म, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अंबा ने कठोर तपस्या की और एक स्त्री का रूप छोड़कर उसने पुरुष का रूप धारण कर लिया और अपना नाम क्या रख लिया? और अपना नाम शिखंडी रख लिया। फिर है आपका प्रश्न नंबर 8, जो है अंबालिका की दासी के पुत्र का क्या नाम था? कि जो अंबालिका थी, उसकी जो दासी थी, उसके बेटे का क्या नाम था? तो उसके बेटे का नाम था विदुर। जो अंबा, अंबिका और अंबालिका थी, तीनों बहनें थी, उसमें अंबिका और अंबालिका का विवाह किसके साथ हो गया था? विचित्रवीर्य के साथ। और अंबालिका की दासी थी, दासी के पुत्र का क्या नाम था? विदुर, जो बाद में धृतराष्ट्र के महामंत्री बने थे। अब हम पाठ नंबर 9 की तरफ चलेंगे, जो है कुंती भोज की दत्तक पुत्री कौन थी? दत्तक का मीनिंग होता है गोद ली हुई। कि कुंती भोज की दत्तक पुत्री कौन थी? तो वह थी कुंती। और कुंती का क्या नाम था? पृथा। लेकिन जब कुंती भोज ने उसे गोद ले लिया तो उसका नाम उसने क्या रख लिया? कुंती रख दिया। फिर है, कुंती को सिद्ध मंत्र किसने दिया? कि कुंती को सिद्ध मंत्र किसने दिया? कि जब दुर्वासा ऋषि आए थे तो कुंती ने उनकी बहुत सेवा टहल की, और दुर्वासा ऋषि ने जाते समय उन्हें एक सिद्ध मंत्र दे दिया, जिसकी सहायता से वह जिसके समान चाहेंगी उसके समान उनको बेटा हो जाएगा। और कुंती ने यही किया और उसने सूर्य देव का आह्वान किया और उसे कर्ण हुआ। तो कुंती को सिद्ध मंत्र किसने दिया? कुंती को सिद्ध मंत्र दिया
दुर्वासा ऋषि ने। फिर है महाभारत के रचनाकार कौन है, कि महाभारत की जो कहानी है वह किसने लिखी है। तो महाभारत के रचनाकार हैं महर्षि वेद व्यास, कि वेद व्यास जी ने यह जो कथा है वह लिखी है। फिर हम प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलेंगे, जो है विचित्र वीर्य के पुत्रों के नाम लिखो। कि जो विचित्र वीर्य है उसके जो पुत्र थे, उसके कितने पुत्र थे? 2। तो उनके नाम आपको लिखने हैं। कौन थे वो? धृतराष्ट्र और पांडु। कौन थे? धृतराष्ट्र और पांडु। और जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे वह क्या कहलाए? कौरव। और पांडु के पुत्र कहलाए पांडव। फिर है देवव्रत किस नाम से प्रसिद्ध हुए। कि जो देवव्रत थे, जो गंगा के 8वां पुत्र था, वह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो देवव्रत भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। देवव्रत किसके नाम से प्रसिद्ध हुए? देवव्रत भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर है देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? भीष्म क्यों पड़ा उनका नाम? भीष्म प्रतिज्ञा करने के कारण। कि भीष्म प्रतिज्ञा करने के कारण देवव्रत का नाम क्या पड़ा? भीष्म पड़ गया। कि उन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि वह आजन्म विवाह नहीं करेंगे, कि उन्होंने विवाह न करने की भीष्म प्रतिज्ञा की, इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ गया। फिर है शांतनु की दोनों पत्नियों के नाम लिखो। कि शांतनु की 2 पत्नियां थी, कौन कौन? गंगा और सत्यवती। तो उनके आपको नाम लिखने हैं। तो कौन थी उनकी पत्नियां? गंगा और सत्यवती। अंबिका के पुत्र का क्या नाम था? कि जो अंबिका थी, क्योंकि विचित्र वीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। तो जो अंबिका थी, अंबिका के पुत्र का नाम था धृतराष्ट्र। और अंबालिका के पुत्र का क्या नाम था? अंबालिका के पुत्र का नाम था पांडु। तो अंबिका के पुत्र का नाम क्या था? धृतराष्ट्र। और अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु। और जो 3 बहनें थी, ये काशीराज की 3 पुत्रियां थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो जब वो मतलब उनको जो भीष्म पितामह थे, जब उन्हें लेकर आ गए तो उनके विवाह की बात हुई, तो उन्होंने विचित्र वीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका के साथ करवा दिया। जो अंबिका थी वह बड़ी थी और उनको धृतराष्ट्र हुए, और अंबालिका के पुत्र का नाम था पांडु। लेकिन जो धृतराष्ट्र थे वह जन्म से अंधे थे, इसीलिए पांडु को राजा बनाया गया था। फिर अब आगे पढ़ेंगे हम, कर्ण किसका पुत्र था? कि जो कर्ण था वह किसका पुत्र था? तो कर्ण कुंती का पुत्र था, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने कुंती को सिद्ध मंत्र दिया था, जिसके कारण उनको कर्ण हुआ था। फिर है पांडु की दोनों पत्नियों के नाम लिखिए। कि जो पांडु थे उनकी दोनों पत्नियों के नाम थे कुंती व माद्री। कि मतलब कुंती के साथ उनका विवाह हुआ, लेकिन भीष्म पितामह के कहने पर उन्होंने मद्रराज की कन्या माद्री के साथ भी विवाह कर लिया था। तो इस तरह उनकी कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां थी। फिर है कर्ण का पालन पोषण किसने किया? कि जब लोक लाज के कारण कुंती ने कर्ण को गंगा में बहा दिया, तो उस बेटी को अधिरथ ने देखा, जो एक सारथी था, और उसके सारथी के कोई संतान नहीं थी, तो उसने उस बच्चे को पालने का निर्णय लिया। तो कर्ण का पालन पोषण किया अधिरथ व राधा ने। कि राधा कौन थी? अधिरथ की पत्नी। तो इन दोनों ने मिलकर कर्ण का पालन पोषण किया था। फिर आपका है विदुर किसके प्रधानमंत्री थे? इससे पहले हमने प्रश्न में पढ़ा था कि जो विदुर थे वह अंबालिका की दासी के पुत्र थे, लेकिन वह शुरू से ही बड़े राजनीतिज्ञ थे, प्रखर थे। तो उनकी योग्यता को देखकर जो भीष्म पितामह थे उन्होंने उन्हें धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था।
तो इस तरह से जो आपके ये प्रश्न हैं यह पूरे होते हैं जो आपको मैंने कराए हैं। यह पाठ नंबर 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नोत्तर है। अब हम कब मिलेंगे? अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे।